स्टूडेंट्स, डीवीएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मदन पुष्पा आज से आपकी 12th क्लास केमिस्ट्री आरबीएससी चैप्टर नंबर 2 ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन में बच्चों हम ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, मतलब सॉल्वेंट में पूर्ण रूप से विलय हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, उन सॉल्यूशंस को अपन कहेंगे ट्रू सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे दो टर्म हमने यूज की, एक तो सॉल्यूट, सेकंड है सॉल्वेंट। दो टर्म हमने यूज की। अब इन टर्म्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में वाटर ऐड कर लिया, वाटर पानी भर लिया H2O, और इसमें कुछ मात्रा में मैंने NaCl मतलब नमक साल्ट डाल दिया। आपको मालूम है ये जो नमक है इसमें पूर्ण रूप से कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, विलय हो जाएगा, तो ये यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। जो नमक है ये वाटर में पूर्ण रूप से विलय हो गया, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, ये ट्रू सॉल्यूशन हो गया और ये पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे हमने NaCl ऐड किया और वाटर भी इसमें कंटेनर में ऐड किया। वाटर ज्यादा अमाउंट में है और नमक जो है कम अमाउंट में है, तो नमक या NaCl को तो अपन कहते हैं सॉल्यूट और वाटर को अपन कहेंगे सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट का मतलब क्या होगा? विच इज इन स्मॉलर क्वांटिटी, मतलब सॉल्यूशन जो होता है वो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट बिगर क्वांटिटी में होता है। विच इज इन बिगर क्वांटिटी, उसको क्या कहेंगे अपन? सॉल्वेंट कहेंगे। इस पूरे पार्ट में बच्चों हम होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अब होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं? कभी कभी पूछ लेता है होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं। इस सॉल्यूशन में यहां से आप एक सिप ले लो, मतलब यहां से भी एक सिप मतलब सैंपल, यहां से भी एक सैंपल ले लो। अब इन तीनों सैंपलों को हम टेस्ट करके देखते हैं, तो तीनों सैंपलों का टेस्ट सेम होता है, मतलब ये सॉल्यूशन जो है पूरा यूनिफॉर्म है। जो इस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट हैं, वाटर के मॉलिक्यूल हैं, नमक के मॉलिक्यूल हैं, वो ईच प्रत्येक जगह पर, मतलब ईच पार्ट ऑफ सॉल्यूशन मतलब प्रत्येक जगह पर सेम है, तो ये सॉल्यूशन एक तरह से यूनिफॉर्म है, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन कहलाएगा। होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में इस पूरे चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। एक होता है हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, मैंने आपको क्या बताया? होमोजेनियस सॉल्यूशन और हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में बच्चों आप लोग समझ गए, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कंप्लीटली यूनिफॉर्म होता है, कहीं से भी आप टेस्ट के लिए सैंपल लेके देख लें वो सेम टेस्ट आएगा। और हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं? आपने मिक्सचर खाया होगा, मिक्सचर नमकीन ले लो, या जैसे एक मिक्सचर है ये पाउच में बंद है, इस मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर आप यहां से ले लो, जैसे एक चिप्स का पैकेट होता है, एक चिप्स आप लोग यहां से ले लो, इस चिप्स को टेस्ट करके देखेंगे और इस चिप्स को टेस्ट करके देखेंगे, हो सकता है इन दोनों चिप्स का जो टेस्ट है सेम नहीं हो। जैसे इस चिप्स में थोड़ी बहुत मिर्च, लाल मिर्ची जो होती है ज्यादा मात्रा में हो सकती है, इसमें कम मात्रा में हो सकती है। तो ये सॉल्यूशन जो है, ये मिक्सचर जो है, इस मिक्सचर में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो ये हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन कहलाएगा। और यहाँ पे इस पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मिटी है, कहीं से भी टेस्ट करके देख लो, जो स्वाद जो है, टेस्ट जो है सेम आएगा। तो इस पूरे चैप्टर में अपन होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन के बारे में क्या समझ में आया? सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, तो एक सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। तो सॉल्यूशन अपन किसको कहेंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? तो आप लोग यहाँ पे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन, हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे, ए होमोजेनस मिक्सचर, नोट करेंगे, एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग substances known as solution। बच्चों मैंने यहाँ पे नॉन रिएक्टिंग वर्ड लिखा है। नॉन रिएक्टिंग वर्ड का मतलब है सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है आपस में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, उनकी आपस में रिएक्शन के द्वारा एक न्यू प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, तो नॉन रिएक्टिंग होंगे। सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसे होंगे? नॉन रिएक्टिंग होंगे। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो सॉल्यूशन की आपने डेफिनेशन लिख ली। हाँ तो गाइस आगे नोट करेंगे, द कंपोजिशन of each part is same in a solution or homogeneous mixture मैंने आपको बताया होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो सॉल्यूशन का जो प्रत्येक पार्ट है उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना। तो जो सॉल्यूशन में जो कंपोजिशन है वो प्रत्येक जगह पर ईच पार्ट जो प्रत्येक जगह पर क्या है, सेम होगा, कंपोजिशन सेम होगा। आगे नोट करेंगे, कभी कभी बच्चों एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाती है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? अब बाइनरी सॉल्यूशन के लिए कहेंगे, मान के चलो अभी हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा था कि वाटर में हमने NaCl ऐड कर दिया। अब इसमें देखो दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो सॉल्यूट है, ओनली वन सॉल्यूट है जो कि है NaCl, और एक वन सॉल्वेंट है जो कि क्या है H2O। यहाँ पे टू कंपोनेंट्स हैं बस, टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बस, तो इसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। मान के चलो हमने एक शिकंजी बनाई, आपने बनाई होगी नींबू वाली शिकंजी। अपन क्या करते हैं, नींबू का रस लेते हैं, उसमें एक तरह से एसिड हो गया और उसमें थोड़ी मात्रा में चीनी मिलाते हैं और वाटर मिलाते हैं। यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर जो है वो तो एक ही है, लेकिन सॉल्यूट यहाँ पे दो हो गए, एक तो नींबू का रस हो गया जिसमें एसिड है और जो साइट्रिक एसिड है, और एक चीनी हो गई, शुगर हो गई। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो दो हो गए और एक सॉल्वेंट हो गया। टोटल कंपोनेंट कितने हो गए? तीन कंपोनेंट हो गए, 3 कंपोनेंट हो गए, तो उसको कहेंगे हम टर्नरी सॉल्यूशन। तो नोट करेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब कंपोनेंट्स इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन एंड of three constituents is known as ternary solution, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया, टर्नरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया। अब हमने सॉल्यूशन में क्या क्या यूज किया था, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की थी, एक तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग सॉल्यूट बच्चों आपको पता है स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, कम मात्रा में होता है। लिखेंगे द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन which is in smaller quantity is known as solute। आगे नोट करेंगे अगली हेडिंग डाल के, सॉल्वेंट
सॉल्वेंट क्या होता है, बिगर क्वांटिटी में होता है। लिखेंगे द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन which is in bigger quantity is known as solvent, तो हमको क्या समझ में आया, हमको इतना समझ में आया कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। इस चीज को यहाँ पे अपन नोट करेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के प्रकारों को टू बेसिस पर डिवाइड किया गया है। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को अपन दो आधार पे मतलब टू बेसिस पे डिवाइड करते हैं। नंबर एक आपको पहले समझना है। नंबर एक ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के अमाउंट पे भी अपन सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं। मतलब सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट कितनी क्वांटिटी में मिक्स किया है, उस आधार पे सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, बाद में देखेंगे। दूसरा बेसिस क्या है सॉल्यूशन को डिवाइड करने का, क्लासिफाई करने का? दूसरा बेसिस क्या है? दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ फेज और फिजिकल स्टेट। फेज कह लो या फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट की स्टेट कैसी है, उस बेस पर भी हम सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? या तो सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? आगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आप लोग नोट करेंगे सॉल्यूशन क्लासिफाइड into two types। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट की क्वांटिटी के बेस पर सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। ये 3 टाइप्स हैं इसके। सबसे पहले इनको देखते हैं। जैसे मैंने कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर ले लिया और मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया, पानी इसमें मिला दिया। एक और मैंने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में भी मैंने क्या किया, पानी भर लिया। एक और कंटेनर लेंगे, इस कंटेनर में भी मैंने क्या भर लिया, पानी भर लिया, H2O भर लिया। अब मान के चलो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। मान के चलो इस कंटेनर में अपन 5 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर सकते हैं। इससे ज्यादा NaCl अपन डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो इस सॉल्यूशन को अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इस सॉल्यूशन को अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इस कंटेनर की बात करें, इस कंटेनर में हमने 4 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर दिया। मतलब इस कंटेनर में हम 1 ग्राम NaCl और डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने कितना डिसॉल्व किया, 4 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर दिया।
तो इसको कहेंगे अपन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन इस कंटेनर की बात करते हैं, हमको मालूम है इन तीनों कंटेनरों में मैक्सिमम हम 5 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर सकते हैं। इस कंटेनर में हमने 5 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर दिया तो ये वाला सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। लेकिन इस वाले कंटेनर में हमने क्या किया, 1 ग्राम कम मतलब 4 ग्राम NaCl हमने डिसॉल्व किया तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब इसमें और सॉल्यूट अपन इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 5 ग्राम नहीं किया, कितने ग्राम किया? 4 ग्राम, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। इस कंटेनर की बात करें, इस कंटेनर में हमने 8 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर दिया। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितने सॉल्यूट की आवश्यकता है, 5 ग्राम सॉल्यूट की आवश्यकता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, लेकिन हमने इसमें क्या किया, 5 ग्राम से और 5 ग्राम से अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व किया, तो इसको कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो बच्चों अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर, सॉल्यूट की क्वांटिटी के आधार पर 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आप लोग हेडिंग डालेंगे ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन है जिसमें हमने अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में हमने सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया। अब इससे ज्यादा करेंगे तो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। नंबर ए आप लोग हेडिंग डालेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें नोट करेंगे द सॉल्यूशन इन विच, द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ, या क्वांटिटी लिख दो, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट dissolved in more, dissolved in more quantity, यहां पे बच्चों अमाउंट वर्ड यूज कर लीजिए, AMOUNT। द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन मोर क्वांटिटी, मतलब अधिक से अधिक मात्रा में हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इज नोन एज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों हमने यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर रखा, अगर अपन ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो सॉल्यूशन में चेंज आ जाते हैं। कैसे चेंज आ जाते हैं आगे पढ़ेंगे। तो द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन मोर क्वांटिटी एज कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। मैंने आपको बता दिया 3 कंटेनर मैंने यहाँ पे लिए थे, तीनों कंटेनरों में मैक्सिमम 5 ग्राम NaCl अपन डिसॉल्व कर सकते हैं। 5 ग्राम NaCl हमने डिसॉल्व किया एक कंटेनर में, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। दूसरी बात करते हैं, बी नंबर हेडिंग डालेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें नोट करेंगे आप द सॉल्यूशन इन विच more amount of solute, more amount of solute cannot dissolve at constant temperature is known as unsaturated solution, unsaturated solution। ठीक है गाइस। अब जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वो कैसे 2 टाइप्स के होते हैं मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। यहां पे आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे unsaturated solution
classified into two types, classified into two types. फर्स्ट है डाइल्यूट और सेकंड है कॉन्सेंट्रेट. फर्स्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं. और सेकंड नंबर है कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन. अब इनको समझते हैं बच्चों. ज्यादातर ये वाली टर्म यूज में आती है, जैसे कॉन्सेंट्रेट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, इंटर, ये वाली टर्म ज्यादातर यूज होती है लैब में. इनको समझते हैं. जैसे मैंने आपको अभी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था, ये वाटर था. इस वाटर में मैंने 4 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया, 4 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया. लेकिन मैंने एक और कंटेनर लिया, इसमें उतना ही वाटर ऐड किया जितना इस वाले कंटेनर में है, वाटर ऐड कर दिया. अब मैंने इसमें क्या किया, 2 ग्राम NaCl मैंने इसमें डिसॉल्व कर दिया. अब ये बच्चों ये भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, लेकिन ये डाइल्यूट है. एक और कंटेनर मैंने यहाँ पे लिया, इसमें वाटर भी उतना ही लिया जितना इस कंटेनर में है. मैंने इसमें 3 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर दिया. अब इन दोनों को कंपेयर करें तो है तो ये तीनों ही अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, लेकिन इनको कंपेयर करें, इसको और इसको कंपेयर करके देखते हैं. ये भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसमें 2 ग्राम NaCl है, मतलब जो सॉल्यूट की मात्रा है वो रिलेटिवली कम है. किससे? इसकी तुलना में. इससे रिलेट करें इसको तो इसमें सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो कम है, इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी थोड़ी ना ज्यादा है. थोड़ी क्या है? ज्यादा है. इसमें वाटर ज्यादा है. अब कंपेयर करेंगे सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट 2 ग्राम है और इसमें सॉल्यूट 3 ग्राम है, तो ये हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन. इसमें वाटर ज्यादा होगा. अगर सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा. इसमें सॉल्यूट थोड़ा ज्यादा है तो सॉल्वेंट थोड़ा कम होगा. समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो इसको कहेंगे अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको कहेंगे अपन कंसंट्रेट सॉल्यूशन. तो गाइस आप लोग हेडिंग डालेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन आप लोग हेडिंग डालेंगे और इसमें नोट करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन में नोट करेंगे. हाँ तो गाइस नोट करेंगे द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, the unsaturated solution in which the amount of solute, the amount of solute in which the amount of solute is small compare small compared to the other solution, compared to the other solution. मैंने आपको कंपेयर करके बताया. 2 सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिए थे, एक में 3 ग्राम NaCl था, इसमें एक में 2 ग्राम NaCl था. इसकी इस वाले कंटेनर की तुलना कंपेयर हमने किया, इसमें जो सॉल्यूट की जो क्वांटिटी थी वो कम थी, तो वो क्या हो गया? डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, ट्रेट सॉल्यूशन. इसमें नोट करेंगे ए सॉल्यूशन इन विच, ए सॉल्यूशन इन विच relatively a large amount of
amount of solute is present known as, yes लिख दो, is called concentrate solution. तो यहाँ पे बच्चों एक चित्र बनाएंगे, अपन एक फिगर बनाएंगे, उसके द्वारा इनको समझेंगे। नोट कर रहे हैं इनको, जस्ट इसके नीचे एक फिगर बनाएंगे, उससे क्या है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे ऐसे आप लोग बनाइए, यहाँ वाटर ऐड किया, इसमें था 4 ग्राम NaCl, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या किया, थ्री ग्राम NaCl डिसॉल्व किया, वाटर उतना ही है। यहाँ पे क्या किया है, वाटर उतना ही है, 2 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया। इन दोनों का अगर कंपेयर करें तो है तो दोनों अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, लेकिन ये कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन और ये कहलाएगा कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। चित्र को नोट करें। ओके गाइस, अगली बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मैंने आपको इसके बारे में बताया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना सॉल्यूट की हमको आवश्यकता है उससे अधिक मात्रा में यदि हमने सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्वेंट में मिला दिया, तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर इसमें अपन 5 ग्राम NaCl डिसॉल्व करेंगे तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। अगर इसमें 5 ग्राम से ज्यादा 8 ग्राम NaCl अगर मैंने इसमें डिसॉल्व कर दिया तो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना गाइस, तो इसकी डेफिनेशन अपन कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन इसकी लिखिए, द सॉल्यूशन इन विच the more amount of solute is present then that required to make the saturated solution मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितनी सॉल्यूट की आवश्यकता है उससे अधिक मात्रा में अगर हमने उसमें सॉल्यूट मिला दिया तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इज known as सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो गाइस एक फिगर बनाएंगे यहाँ पे जिससे तीनों टाइप्स के सॉल्यूशन हमको समझ में आएंगे। फटाफट बनाएं। इसमें वाटर लिया, इस कंटेनर में भी मैंने वाटर लिया और इस कंटेनर में भी मैंने वाटर लिया। वाटर की क्वांटिटी तीनों में सेम है, जो वाटर जो है सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है, इसकी क्वांटिटी तीनों में सेम है। यहाँ पे मैंने 5 ग्राम NaCl मिलाया, डिसॉल्व किया, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, क्योंकि हमको मालूम है कि इस वाटर में केवल 5 ग्राम NaCl
अपन डिसॉल्व करें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। इसमें हमने क्या किया, 4 ग्राम NaCl इसमें डिसॉल्व किया तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना। इसमें हमने 5 ग्राम से ज्यादा मतलब 8 ग्राम सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व किया तो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। इन तीनों फिगरों को नोट करें। गाइस आज हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में पढ़ा। सॉल्यूशन के किस टाइप पर किस आधार पर किस आधार पर हमने क्लासिफाइड किया, सॉल्यूट की क्वांटिटी के आधार पर। आगे कल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अपन सॉल्यूट की फेज के आधार पर, सॉल्यूशन का क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।